हेलो, इट्स मी सुरेश हियर। आई टीच मैथमेटिक्स। तो आज का जो हमारा सेशन है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एग्ज़ाम के लिए नहीं है। वैसे मैंने ये वीडियो नीट के लिए डाला है, बट सभी एग्ज़ाम्स जो एमसीक्यू बेस्ड हैं उनमें अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप प्रिपेयर होके कोई एग्ज़ाम देने गए हैं, पेपर पढ़ के आपको लगा हो कि ठीक ठाक पेपर है, मैं कर सकता हूँ सॉल्व। आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, दो चार क्वेश्चन किए, फिर आप एक क्वेश्चन पे जाके अटक गए। आपको देखने से तो यूँ लगा कि मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपने थोड़ा सा टाइम दिया, पहले तो आपको लगा कि चलो मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर 2 मिनट दिए, फिर आपको लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो, और आप उस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए। इस तरह से उस क्वेश्चन ने आपके 4-5 मिनट या ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, उस क्वेश्चन ने सिर्फ आपका 4-5 या 6 मिनट वेस्ट नहीं किया, उस क्वेश्चन की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कई बार आपका जो पेपर अच्छा हो सकता था वो अच्छा नहीं जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है ना कि आपने आपका जो साइकेटिक अप्रोच रहा ना, जो साइकोलॉजिकल जो अप्रोच रहा वो ठीक नहीं था। आपने अप्रोच के बारे में नहीं सोचा कि मुझे किस अप्रोच से एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देना चाहिए ना, राइट अप्रोच नहीं थी आपके पास। आपने सीधे क्वेश्चन देखे और आपने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। ठीक है, आज हम देखते हैं कि किस तरह से या किस अप्रोच से आप करेंगे तो आपके साथ ये दिक्कत आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू द मेथड, पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, टोटल टाइम कितना है उसका एग्ज़ाम का। ठीक है, वैसे ये वीडियो मैंने उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बनाया जो ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है और एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, ओनली एमसीक्यू बेस्ड। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि टोटल टाइम कितना है, टोटल क्वेश्चंस है कितने हैं, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है या पर सेक्शन कितना टाइम अलॉटेड है। राइट, और उसके साथ ही आप एनालिसिस कर लीजिए थोड़ा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स का। ठीक है, कैसी जा रही है कट ऑफ, तो उसको माइंड में रखते हुए आप एक सोच सकते हैं कि मिनिमम मुझे इतना तो स्कोर करना पड़ेगा तब मैं इस एग्ज़ाम में क्लियर कर पाऊंगा। अगर आप सिर्फ क्लियर करने का सोच रहे हैं, अगर मार्क्स का रैंक का सोच रहे हैं, तो आपको उससे आगे का सोचना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं हम कि क्या तरीके हो सकते हैं। पहले तो आपने निर्धारित कर दिया कि मुझे इतने मिनिमम मार्क्स लाने ही है। जो भी आपका टारगेट है, कट ऑफ के आसपास का है, कट ऑफ से थोड़ा ऊपर है, या रैंक या मार्क्स के हिसाब से काफ़ी ऊपर है, अगर आपने निर्धारित कर दिया, आपने देख लिया टाइम कितना है, क्वेश्चंस कितने हैं। अब आते हैं अप्रोच पे। सबसे पहले तो क्या कीजिए कि जो ओएमआर मिल रही है आपको, टाइम दे के तसल्ली से इत्मीनान से फिल कर लीजिए उसको। सो फिल ओएमआर प्रॉपरली, ओएमआर को अच्छे से फिल कर लीजिए। कई बार हड़बड़ी में लोग है ना, पेपर अच्छा जाना होता है, पेपर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, लेकिन ओएमआर में लोग ध्यान नहीं देते हैं। ओके, ओएमआर में कई बार फिल करने में रोल नंबर वगैरह में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप मार्केट से ओएमआर शीट ले लीजिए। जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में मिल जाएगी ओएमआर शीट, या तो वहाँ से ले लीजिए या आपको सैम्पल ओएमआर शीट इंटरनेट से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए ओएमआर फिल करने का। ठीक है, इत्मीनान से आप पहले एक बार ओएमआर फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको जैसे ही पेपर मिला, पेपर में आपको क्या करना है कि स्टार्ट करना है जो फर्स्ट राउंड से, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन करना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको बोलते हैं राइट सर्कल क्रॉस रूल। क्या होता है, मतलब मैं इसको एक बेस्ट अप्रोच समझता हूँ। मैंने हर एग्ज़ाम में इसको किया है, अप्लाई किया है। बहुत अच्छा मेथड है। राउंड 1 में क्या कीजिए आपकी, राउंड 1 में एक क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं करना है, ओनली रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। ओके, सारे क्वेश्चंस फर्स्ट से लास्ट तक
आपको पढ़ने हैं और उसके साथ में काम क्या करना है कि आपको राइट, सर्कल एंड क्रॉस लगाते जाना है। ओके, जो क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको पहले से आता है उसके लिए आप लगाएंगे राइट। सो यू ऑलरेडी नो द आंसर। उस पर आप लगा दीजिए राइट। ओके, नेक्स्ट वो क्वेश्चंस जिनको देख के आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा या थोड़ा सा मैं सोचूंगा तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ, उस पर लगा दीजिए। सो यू कैन फाइंड आंसर आफ्टर कैलकुलेशंस और द स्टेप्स। जिनका आप आंसर निकाल सकते हैं थोड़ा सा टाइम देके, उस पर आप लगा लीजिए सर्कल। ओके, और जो क्वेश्चन जिनको आपको देखने से लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो पहली नज़र में आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं होने वाला मेरे से, या ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है, थोड़ा सा दूर का लग रहा है, यू डोंट नो एनीथिंग और यू आर नॉट फेमिलियर विद द क्वेश्चंस, उसके लिए आप क्रॉस कर लीजिए। ओके, तो पहले राउंड में आपको सिर्फ ये काम करना है, राइट, सर्कल, क्रॉस। जिनका आंसर आपको आ रहा है या देखते ही टिक कर सकते, राइट लगा लीजिए। जिनको कैलकुलेट करके या सोच समझ के जिनका आंसर निकाल सकते हैं, सर्कल लगा लीजिए। और जिनका आंसर नहीं आ रहा है या जिन क्वेश्चन से आप बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, उस पर क्रॉस कर लीजिए। ओके, ये हुआ राउंड 1। फिर आते हैं राउंड 2 पे। राउंड 2 पे आते हैं फिर। तो राउंड 2 में क्या करना है आपको कि आपने जो फर्स्ट राउंड में जिन क्वेश्चंस पे राइट किया था उन सभी को OMR में फिल कर लीजिए। जिन क्वेश्चन पे राइट किया था उन सब के OMR में फिल कर लीजिए। हर एक स्टेप पे, हर एक राउंड के बाद आपको OMR फिल करनी है। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। ऐसे नहीं कि बचा के आप लास्ट मिनट के लिए बैठे रहें और फिर सोचें कि लास्ट में मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा या करूंगी, वो ठीक नहीं रहता है। तो आपने यहाँ पे फिर ऑल द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर टिक्ड राइट, ओके, जिन पे आपने राइट लगाया था उनके आंसर कर लीजिए। ओके, फिर राउंड 2 में क्या करना है, राउंड 1 के बाद आपने जिन पे राइट था उनके आंसर कर दिए। राउंड 2 में फिर आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है उन क्वेश्चन से जिन पे सर्कल है। स्टार्ट विद क्वेश्चंस विद सर्कल। अब जो सर्कल में जो क्वेश्चन थे जिनको आपको देख के लगा था कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करके या थोड़ा सा सोच समझ के, अब उसको राउंड 2 में लीजिए उन क्वेश्चंस को। ओके, तो जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हो रहे हैं उतने कर लीजिए। उन सर्कल पे ही आप टिक करते जाइए, जितने हो गए उतने कर लीजिए और आंसर फिल कर लीजिए OMR में। ओके, फिर आएंगे आप राउंड 3 पे। ओके, तो राउंड 3 में क्या करना है आपको कि आपको एक बार कैलकुलेट करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए। ओके, और आप जो मार्क्स सोच रहे थे या आप जो क्वेश्चन सोच रहे थे कि मुझे इतने करने हैं, आप उसके कितनी पास हैं, ओके, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है राउंड 3 में। फिर राउंड 3 में आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस लेफ्ट इन राउंड 2, राउंड 2 में जो क्वेश्चन रह गए, प्लस क्वेश्चंस विद क्रॉस, जिन क्वेश्चन पे आपने क्रॉस किया था। अब सीधी सी बात है कि आप इन क्वेश्चंस को सीधा तो नहीं कर पाओगे। अगर सीधे होते तो राउंड 2 वाले राउंड 2 में हो जाते और राउंड 3 वालों पे आप क्रॉस नहीं लगाते, अगर सीधे तरीके से वो क्वेश्चंस आपसे हो जाते तो। ओके, तो सीधे तरीके से नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, या तो इस पर तुक्का लगाएंगे या क्या करेंगे, कुछ ना अप्रोच लगाएंगे ना। तो अगर आप तुक्का लगा रहे हैं ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। अगर आप तुक्का लगा रहे हो, है ना, ब्लाइंडली टिक कर रहे हो, तो यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने सीधा 4 में ही तुक्का लगा दीजिए।
अगर आप 4 में श्योर नहीं है, 4 ऑप्शंस में श्योर नहीं है, तो सीधा 4 वाले में तुक्का मत लगाइए। आप ऐसे क्वेश्चंस पे आइए जिनमें आपको लग रहा है कि हाँ ये 2 आंसर तो नहीं हो सकते। 4 में से किसी 2 आंसर को अगर आप आउट कर सकते हैं ना, आपको फिर 2 में डाउट है कि यार ये होगा या ये होगा, उन क्वेश्चंस को आप राउंड 3 में कीजिए। ओके, उसके बाद आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए कि आपका कितना बन रहा है। आप अगर उसके आसपास हैं मार्क्स के या क्वेश्चंस के जितना आप करना चाह रहे हैं, बढ़िया है, सेफ है। इसके बाद आप तुक्के मत लगाइए। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आके फिर आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ से आगे, आपको उसके लिए पहले से टाइम देना चाहिए था। ओके, लेकिन अगर नेगेटिव नहीं मार्किंग है ना, तो इसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं उनमें से एक भी मत छोड़िए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर यहाँ पे आके आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि आपको कितने करने थे, कितने नहीं, कितने आपने कर लिए और कितने आपको छोड़ने हैं। ओके, इससे आगे आप जो तुक्के लगाएंगे, जिनमें आपने एलिमिनेट कर लिए 2 ऑप्शन, वो तो आप लगा लीजिए तुक्के में। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप पीछे रह रहे हैं क्वेश्चंस जितने करने थे उनके, तो आप एलिमिनेट करके तुक्के लगाते जाइए। अगर यहाँ तक आपके स्कोर के आसपास बन रहा है, जो आपने स्कोर सोचा था या क्वेश्चन सोचे थे वहाँ तक पहुँच गए हैं ना, तो यहाँ पे आके स्टॉप कर लीजिए। ये तरीका जो है ना, ये बहुत अच्छा तरीका होता है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को टैकल करने का। तो ये अभी एक्चुअली जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड होगा। इसके अलावा आरपीएससी के जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो जनरली इसी तरीके के होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और पेन पेपर बेस्ड होते हैं। ओके, और जनरली क्या होता है ना कि आपके पास 1/4 होता है नेगेटिव मार्किंग, और किसी एग्जाम में 1/3 भी होता है, ऐसा होता है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कितना नेगेटिव है। 2 वाले में क्या है ना कि 50% चांस है। आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, पीछे 2 ऑप्शन बचे। तो 2 ऑप्शन में अगर आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए ना, तो 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तुक्के से, आपके पास 2-2, आइडियली में सोचो ना, आइडियली में सोचो तो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपको पता है कि वो आंसर नहीं थे, पीछे 2 में टिक किए, तो सही होने का चांस 50%, गलत होने का चांस 50%। अगर आपने 4 कर लिए ना, 4 कर लिए में तो 2 गलत हो जाएंगे और 2 सही हो जाएंगे। आइडियली में सोचो तो 2 सही हो गए, उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 गलत हुए तो उसको कितने कटेंगे? 2 × 1/5, वो हाफ कटेगा। तो फिर भी आपको 1.5 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने 4 तुक्के मारे एलिमिनेट 2-2 ऑप्शन करके। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है और मुझे लगता है कि आपको आने वाले एग्जाम्स में ट्राई करना चाहिए इस तरह की। अगर और कोई मेथड है जो आपका अपना है और आपने जांच परख रखा है, बिल्कुल आप उस पर भी सोच सकते हैं, उसको अप्लाई करने के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा कि जो सीबीटी बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स है उनके लिए क्या अच्छा अप्रोच रहता है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक बार मॉडल थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाया जाए कि किस तरह का इंटरफेस होता है और किस तरह से हम उसको आंसर करेंगे, स्किप करेंगे या आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे वगैरह। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।